आने वाले 40 दिनों के अंतर्गत आपके अंदर एक विशेष रूप का बल आपको अनुभव होगा। एक उचित कोटि का बल, एक उचित कोटि का साहस तथा एक उचित कोटि की शारीरिक क्षमता आप में आएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे नियम बताने वाले हैं। यदि उन नियमों का विधि पूर्वक जो भी मनुष्य निर्वाह करेगा, उस मनुष्य के शरीर में एक अलग ही बल का संचार 40 दिनों के अंतर्गत होगा। चलिए जानते हो 8 नियम कौन से हैं तथा उन 8 नियमों का पालन कैसे करें। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक मनुष्य, हर एक युवा आज कमज़ोर हो रहा है। आज बढ़ते आधुनिकता के कारण आज उस कोटि का अन्न, उस कोटि का व्यायाम, उस कोटि का शारीरिक कष्ट हमको मिल नहीं रहा। इस कारण मनुष्य दुर्बल होता चला जा रहा है और कमज़ोर होता चला जा रहा है। आज ऐसे 8 रामबाण उपाय आज हम बात करने वाले हैं। उन उपायों को आपको अवश्य पालन करना चाहिए यदि आपको आपके अंदर एक अलग ही बल का संचार करना है तो चलिए उन 8 नियमों के बारे में जानते हैं। प्रथम नियम, यदि आपको आपके अंदर बल का संचार करना है तो आपको 45 मिनट्स यानी 45 मिनट इस प्रकार का व्यायाम करना पड़ेगा कि आपको निरंतर उस 45 मिनट में निरंतर स्वयं के शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। यानी एक्सटेंसिव वर्कआउट आपको 45 मिनट्स करना है। प्रथम नियम यही है, 45 मिनट्स आपको बिना रुके व्यायाम करना है। 45 मिनट्स यह कालावधि ऐसी होती है जिस कालावधि में आपका शरीर यदि कार्यरत रहेगा तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपके शरीर में धीरे धीरे आपके अंदर एक बल की वृद्धि होगी। तो 45 मिनट्स व्यायाम बिना रुके आपको करना प्रारंभ करना पड़ेगा। यह प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, उचित आहार आपको लेना है। आहार में भी काफ़ी सारी बातें होती है, इन्हीं बातों में भी हम विशेष ध्यान देंगे। देखिए, यदि आपको बल का वर्धन करना है, बल बढ़ाना है, तो आपको बल बढ़ाने वाले ही अन्न का सेवन करना पड़ेगा। यदि आप जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करेंगे, ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स का, मैदे का, शुगर का सेवन करेंगे तो वो आपको कमज़ोर करेगा, वो आपको वीक करेगा। आपको क्या करना है कि दूध तथा दूध से बने पदार्थ, क्योंकि इसमें एक बल होता है। यदि आप शहरों में रहते हो तो आपको फिर दूध का ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वहाँ जो होता है वह आपको एकदम नेचुरल दूध प्रोवाइड नहीं होता है, नेचुरल दूध आपको वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। इस कारण क्या होता है कि यदि आप शहरों में रहकर दूध का सेवन करोगे तो वह आपके शरीर पर बैड इम्पैक्ट भी ला सकता है, क्योंकि क्या होता है कि शहरों में जो दूध मिलता है वो मिलावटी होता है। इस कारण शहरों में यदि रहते हो तो दूध का सेवन मत करें। अन्यथा यदि आपके नज़दीक कोई अच्छा दूध देने वाला हो तो आपको दूध पीना शुरू करना है और दूध के साथ आप रोटी खाएं और दूध से बना हुआ घी खाएं, दही खाएं और रोज़ के अन्न में इनका सम्मेलन आपको करना है यदि बल का वर्धन करना है। उसके पश्चात फलों का सेवन करें। फल आपको उचित मात्रा में न्यूट्रिशन अर्थात पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यदि फलों का उचित मात्रा में यदि आप सेवन करोगे तो आपको योग्य लाभ प्राप्त होंगे। आपके शरीर में बल का वर्धन होगा, आपके चेहरे पर तेज आएगा, आप हर एक नसनाड़ियों में एक अलग ही प्रकार की क्षमता, एक अलग ही प्रकार का बल का संचार होगा। फलों का सेवन करें। फल पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे, बल का भी वर्धन करेंगे। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। आपको देखिए, बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर, खजूर, उसके साथ साथ मूंगफली, ये बल वर्धन करने वाले ड्राई फ्रूट्स हैं। इनको भिगाकर भी आप खा सकते हो। रात को भिगाकर रख दिए, सुबह आपने उठकर खा दी। इस प्रकार से आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं। उसके पश्चात आपको घर का बना हुआ अन्न का ग्रहण करना है। यह आप बात ध्यान में रखें। अब इस प्रकार का अन्न यदि आप ग्रहण करते हो, अन्न में विशेष बदलाव करें और इस प्रकार का अन्न लेना प्रारंभ करें। एक प्रॉपर डाइट बनाइए। जो भी विशेषज्ञ होंगे इस विषय की, उनके पास जाकर आप एक योग्य डाइट उनसे प्राप्त कर ले और वह डाइट आप ले सकते हो। द्वितीय नियम यहाँ पर समाप्त होता है कि आपको योग्य आहार लेना है और आहार में क्या क्या लेना है वह भी हमने आपसे बता दिया। तृतीय नियम, आपको
हर रोज प्राणायाम तथा योगा करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि प्राणायाम और योगा, जो आपकी प्राणवायु है उस पर संयम, तो उससे क्या होगा कि शरीर में एक बल का संचार होगा। शरीर आपका, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, और आपके शरीर में धीरे धीरे कर एक बल का वर्धन होगा। ध्यान में रखिए, क्योंकि आप यदि ज़्यादा ही कठोर व्यायाम करने लगे, हमने व्यायाम का भी बताया है आपको, 45 मिनट व्यायाम, यदि आपने ज़्यादा कठोर व्यायाम कर लिया, स्ट्रेचिंग नहीं की, प्राणायाम नहीं किया, तो आपका शरीर का बल स्थूल रह जाएगा। किंतु बल को यदि आपको विस्तारित स्वरूप में रखना है, यानी हर एक अंग में बल रखना है, तो प्राणायाम करना आवश्यक है। तृतीय कार्य प्राणायाम। चतुर्थ नियम, आपको ध्यान करना है। जो मनुष्य ध्यान करेगा उसके मन पर संयम आएगा। जो मनुष्य के मन पर संयम है वही मनुष्य बलवान है, क्योंकि बलवान यदि शरीर से केवल बनोगे, शरीर मजबूत करने के लिए भी मन पर संयम चाहिए। मैंने कहा कि 45 मिनट व्यायाम करो, आहार पर नियंत्रण लाओ, उसके पश्चात आप प्राणायाम करो। यह करने के लिए आपकी मानसिकता योग्य होनी चाहिए। यदि आप ध्यान करोगे तो आपकी मानसिकता योग्य होगी, अतः मानसिकता योग्य होने के पश्चात ही आप इन सभी नियमों का पालन कर पाएंगे। चतुर्थ नियम, ध्यान करें। ध्यान कब करें, यदि यह प्रश्न आपके मन में हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तथा रात्रि जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त होने के क्षण आप योग्य प्रमाण में ध्यान करिए, आधा घंटा ध्यान करिए, तो आपको क्या होगा, मन पर संयम आएगा। जैसे ही मन पर संयम आएगा तभी बल का वर्धन होगा। चतुर्थ नियम। पंचम नियम, आपको फिजिकल एक्टिविटी, यानी 45 मिनट व्यायाम हो गया, ये सभी प्राणायाम योगा तो हो गए, किंतु आपको कोई स्पोर्ट यानी शारीरिक गतिविधियों में सहभाग लीजिए। यानी क्या करिए आप कि स्पोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मज़ा भी आता है आपको, आपका शरीर उत्साहित रहता है, आपके शरीर में सदा एक एनर्जी रहती है। इसी कारण आप यदि घर में बैठे ही मोबाइल पर गेम खेलते हो तो फिर बल का वर्धन नहीं होगा। आप मैदान में जाइए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप कुश्ती खेलिए, किंतु आपके शरीर को एक ऐसा खेल हर रोज़ दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा खेल खेलिए जिससे आपके शरीर को परिश्रम हो और जिससे आपका शरीर का नेचुरली भी एक्सरसाइज हो और आपका शरीर अच्छा रहे। ये पंचम नियम। षष्ठम नियम, आपको क्या करना है कि नींद पर संयम लाना है। आपको ज़्यादा नींद में नहीं लेनी, कम नींद पर नहीं लेनी। यदि आप कम नींद लोगे तो आपके शरीर में जो बल होगा वो नहीं बढ़ेगा। कम नींद लेने से क्या होगा, यदि आप 3-4 घंटा नींद लेते हो, आपकी लाइफ बिजी शेड्यूल है आपका, और आप 3-4 घंटे ही यदि आप विश्राम ले रहे हो, 3-4 घंटे विश्राम लेने के कारण आपका शरीर थका हुआ रहेगा, लेजीनेस आप में आएगी, यानी आलस्य आप में आएगा, और फिर आप में बल का वर्धन नहीं होगा, उल्टा आप कमज़ोर होंगे। इतना परिश्रम कर रहे हो तो थोड़ा सा आप कंप्लीट 6 से 7 घंटे की नींद, यानी 6 to 7 आवर ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। यानी 6 से 7 घंटे की निद्रा आपके शरीर के लिए अत्यावश्यक है। वह 6 से 7 घंटे की निद्रा आपको अवश्य लेनी चाहिए। यह हो गया षष्ठम नियम। सातवां नियम, आपको वाटर इनटेक अच्छा लेना है। यदि आपके शरीर में बल का वर्धन करना है, आपको बल बढ़ाना है, तो आपको वाटर इनटेक अच्छा लेना है। अच्छे से पानी पिए। अच्छे से पानी पीने से क्या होगा कि शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। शरीर जब हाइड्रेटेड रहेगा तब एकदम एनर्जी आप में संचारित रहेगी, अन्न भी अच्छे से पचेगा, रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। पानी से आपको काफ़ी लाभ दिखते हैं। पानी का सेवन बढ़ाइए। 3, 4, 5 लीटर तक हर रोज़, 3, 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर तक आप पानी का सेवन करें, जल का ग्रहण अवश्य करें। और अष्टम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम नियम, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से हम विस्तार में आपको समझाते हैं। आप जो गलत चेष्टाएं कर रहे हो, वीर्य नाश कर रहे हो, ये ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो, इसके कारण आप कमज़ोर हो रहे हो। सो ये को समझिए, आप ये जो कार्य कर रहे हो इसके कारण आप कमज़ोर हो रहे हो। आपको यदि सच्ची में बल चाहिए तो ब्रह्मचर्य रखिए। आप पूर्व में देखिए, पहलवान जो होते तो वो लंगोट के पक्के यानी ब्रह्मचर्य के पक्के हुआ करते थे। एक गाय बांध दी आंगन में और गाय का दूध निकाला
ग्रहण किया दूध और दंड बैठक मारी, एकदम बल हुआ करता था इस कुटी का बल कि उनके बल के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। आप पूर्व समय के योद्धा देख लीजिए, आपको ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना अत्यावश्यक है। यदि ऐसे ही ब्रह्मचर्य की हानि करोगे, ब्रह्मचर्य से क्या होगा? ब्रह्मचर्य से देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है कि ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा यदि आप योग्य जगह लगाओगे, उसको बहाने की जगह आप यदि उसको योग्य जगह लगाओगे तो आपको वह बलवर्धक सिद्ध होता है। शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, इंद्रियों पर शासन करने के लिए, हर क्षेत्र में एक विशेष उन्नति को हासिल करने के लिए और एक विशेष आनंद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। यदि ब्रह्मचर्य की हानि करोगे तो कभी बल का वर्धन नहीं कर पाओगे। एक बार क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती जी जो थे, उनके पास एक राजा आया, बोला आप ब्रह्मचारी हो, आप में तो मुझे कुछ ऐसा बल नहीं दिखता, आप में और मुझ में ऐसा कुछ हमें फर्क नहीं दिखता, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं दिखता। ठीक है बोले, शांत बैठे दयानंद सरस्वती जी। जब वो राजा जा रहा था तब बैलगाड़ी के चक्के को इस प्रकार से पकड़ लिया, जो बैलगाड़ी का जो चक्का था उसको पकड़ लिया, बैलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई, एक ही हाथ से पकड़ लिया। और फिर वो राजा नीचे आया और उनको प्रणाम किया, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्मचारी में इतनी ताकत होती है। ब्रह्मचारी में बहुत ताकत होती है क्योंकि ब्रह्मचारी का मन कंट्रोल में है और ये सभी चीज़ें हमने जो नियम बताए विधिपूर्वक निर्वाह वही कर पाएगा जो ब्रह्मचर्य से रहेगा। यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे तो हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करोगे। और यदि आपको शरीर पर शासन करना है तो ब्रह्मचर्य का निर्वाह करें। यदि आप ब्रह्मचर्य का विधिपूर्वक निर्वाह करोगे तो जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो। ये 8 नियम जो भी मनुष्य अपने व्यवहार में लाएगा, अपने जीवन में विद्यमान करेगा, अवश्य उसके बल में वर्धन होगा। और आने वाले 40 दिनों के अंदर आप देखो, यदि आपने 40 दिनों तक यह मैंने बताए 8 नियम, 8 नियम यदि आपने आने वाले 40 दिन तक विधिपूर्वक निर्वाह कर लिए तो आपके बल में अवश्य वृद्धि होगी और आपके शरीर में एक अलग ही बल का संचार होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।